कभी गली मोहल्ले या किसी विवाद में आपने ये सुना होगा कि मैं भी तेरे खिलाफ एफआईआर करूंगा। देखते हैं कौन जीतता है। जब एक झगड़ा दो शिकायत में बदल जाता है तो कानून की दुनिया में एक शब्द सामने आता है, क्रॉस एफआईआर। कई बार लोगों को ये शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असली मतलब और इसके पीछे का कानूनी दांव पेच बहुत कम लोग जानते हैं। यह वो स्थिति है जहां दोनों ही पक्ष खुद को पीड़ित और दूसरे को अपराधी बताते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि यह क्रॉस एफआईआर आखिर है क्या, यह क्यों होती है, पुलिस इसमें क्या करती है, और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए इस कानूनी पहेली को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं स्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। देखिए, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम और श्याम के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और दोनों में हाथापाई हो गई। राम थाने जाकर श्याम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है कि श्याम ने उसे पीटा, लेकिन कुछ देर बाद ही श्याम भी थाने पहुंच जाता है और राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। असल में राम ने झगड़ा शुरू किया और उसे चोट पहुंचाई। बस इसी स्थिति को क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर कहते हैं। यहाँ एक ही घटना को दो अलग अलग वर्जन होते हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते हैं कि कानून की नज़र में यह एक अनोखी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पीड़ित भी वही है और आरोपी भी वही है। अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे कुछ मुख्य वजह है। पहली और सबसे सीधी वजह ये है कि झगड़े में वाकई दोनों तरफ के लोगों को चोट आई हो और दोनों को लगता है कि गलती दूसरी की है, लेकिन अक्सर यह एक कानूनी दांव पेच की तरह इस्तेमाल होता है। आरोपी पक्ष खुद को बचाने के लिए, सामने वाले पार्टी पर दबाव बनाने के लिए या फिर अपनी सजा कम करवाने के लिए एक काउंटर केस फाइल कर देता है। मकसद ये होता है कि असली मामले को कमजोर किया जाए और सामने वाले को समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए यह तय करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि झगड़े का असली विलेन कौन है और कहानी की शुरुआत किसने की थी। पुलिस और कानून की प्रक्रिया क्या है। जब पुलिस के पास एक ही मामले के दो एफआईआर आते हैं तो उनका काम दोगुना हो जाता है। कानून कहता है कि पुलिस को दोनों एफआईआर पर निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। आमतौर पर दोनों मामले की जांच एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपी जाती है ताकि वो कहानी के दोनों पहलुओं को समझ सके और तथ्यों में से कोई टकराव ना हो। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आक्रमण पक्ष कौन था, यानी झगड़ा शुरू किसने किया था। यहीं पर सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आता है डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट। किसे कितनी और कैसे चोट लगी है, चोट बचाव में लगी है या हमला करने के दौरान, यह सारी बातें मेडिकल रिपोर्ट में काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। इसके अलावा गवाहों के बयान और मौके पर मिले सबूत से पुलिस सच की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। क्रॉस एफआईआर के कानूनी नुकसान क्या है। कई लोगों को लगता है कि क्रॉस एफआईआर करके वो केस जीत जाएंगे, लेकिन असल में इसका नुकसान ज़्यादा है। जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो अक्सर दोनों पक्ष के गवाहों अविश्वसनीय हो जाते हैं। एक के गवाह दूसरे के दोषी बताए जाते हैं और दूसरे के गवाह पहले को। ऐसे में जज के लिए किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे दोनों ही मामले में सजा होने की संभावना कम हो जाती है। यह कानूनी लड़ाई एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग बन जाती है और सालों साल चलती है। आपका समय, पैसा और मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लग जाता है और अंत में क्या होता है, ज़्यादातर मामलों में कानूनी पेच से तंग आकर दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं। यानी इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकलता है। तो अगर आप कभी ऐसी स्थिति का सामना करें तो आपको क्या करना चाहिए। 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। पहली, अगर आपके साथ सच में गलत हुआ है तो बिल्कुल ना डरें। अपनी बात मजबूती से पुलिस के सामने रखें और जल्द से जल्द अपनी मेडिकल जांच करवाएं। जितना हो सके सबूत इकट्ठे करें। दूसरा, जैसे ही आपको पता चले कि आपके खिलाफ भी एक क्रॉस एफआईआर दर्ज हो गया है तो तुरंत किसी अच्छे वकील से सलाह लें। एक अच्छा वकील ही आपके पक्ष को सही तरीके से पेश कर सकता है और आपको इस कानूनी चक्रव्यूह से निकालने में मदद कर सकता है। और तीसरा सबसे ज़रूरी बात, कानून का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कभी ना करें। सिर्फ सामने वाले को परेशान करने के लिए झूठी क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाना
आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर जांच में यह साबित हो गया कि आपकी एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत थी तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो आपको सजा भी होगी। उम्मीद है कि आपको क्रॉस एफआईआर का यह पूरा गणित समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।